हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, आज हम लोग मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लासा और मासा, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, जिसे हम HCF एंड LCM भी कहते हैं। जिसे हम मासा, शॉर्ट में जिसे मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, और इसे लासा, जिसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट समझेंगे, जिसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणनखंड और गुणज क्या होता है, आइए हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। तब बार बार हमको ये कन्फ्यूज़ करता है कि इसका ये गुणनखंड है, कि इसका के गुणनखंड है। तो हम कन्फ्यूज होते हैं, इसका ये गुणनखंड है या इसका ये गुणनखंड है। तो जैसे अगर दिया है ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है, ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है, तो ए को बी का गुणनखंड कहेंगे। साथियों, बहुत ध्यान से समझिए, ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है तो ए को बी का गुणनखंड कहेंगे, और बी को ए का गुणज कहेंगे। आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। पहले तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 20 को 5 से विभाजित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि 20 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें हमारा 20 क्या है, हमारा गुणज। 20 को गुणज और 5 को गुणनखंड कहेंगे। 5 को गुणनखंड कहेंगे। एकदम ध्यान से आप लोग इस बात को क्लियर रखिए कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। 20 हमारा 5 से कट जाता है, तो 5 हमारा गुणनखंड है और 20 हमारा गुणज है। इसी तरह से हम किसी एक संख्या के बहुत सारे गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। 20 का गुणनखंड 1 भी होता है, 2 भी होता है। 20 का गुण, क्योंकि 2 से 1 से भी कट ही जाता है हर संख्या, और 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट जाएगा, और ये 10 से भी कट जाएगा, और 20 अपने स्वयं से भी कट जाएगा, यानी कि 20 से भी। तो इस तरीके से 20 के ढेर सारे गुणनखंड हो गए। आइए एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं एक और, जैसे 35 है हमारा, ले लेते हैं 35 मान लेते हैं। 35 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 7 × 5 = 35, 7 से भी काट सकते हैं, और 35 से भी काट सकते हैं। तो 35 के हमारे इतने सारे गुणनखंड हैं। ये क्या है, ये हमारे
ये हमारे गुणनखंड हो गए 35 के, 35 के गुणनखंड। आप लोग एकदम ध्यान से समझते रहिए एक एक पॉइंट। आइए हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम देखते हैं मासा। मासा क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह संख्या जिससे दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह दोनों या सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। एग्जाम्पल तौर पे हम ले लेते हैं जैसे 10, 30, 10 और 30। इसमें हम देखते हैं, हमने क्या बताया, मासा जैसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं को मासा कहलाता है। आप लोग नोट डाउन करते रहिए, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 10 और 30। मान लेते हैं एग्जाम्पल 10 और 30 दो संख्याओं को लेते हैं, दो से अधिक संख्या भी ले सकते हैं। तो हमने दो संख्या लिया 10 और 30, तो इसको हम तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इसको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। मगर हमको इसका मासा ये नहीं है, मासा इसका 2 नहीं है, मासा इसका 5 नहीं है। इसका मासा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, जिससे दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, तो वही संख्या इन दोनों संख्याओं का मासा कहलाएगा। एग्जाम्पल तौर पे हमने देखा कि 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, मगर बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे दोनों कटेंगे? वो हमारा 10 है। 10 से हमारा 10 कट ही जाएगा, 10 से हमारा 30 भी कट जाएगा। इसके ऊपर बड़ी से बड़ी संख्या अगर कोई लेंगे तो इससे 10 के ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का मासा हमारा 10 हो गया, 10 हो गए इन दोनों संख्याओं का मासा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मासा समझने के लिए कि मासा क्या होता है। हमने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे 10, 20, 40। हमने 3 संख्याएं लिया, इनका मासा क्या होगा? हम देख रहे हैं 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, मगर इनका मासा हो जाएगा 10, क्योंकि 10 बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे ये सभी कटेंगी। 10 से 10 तो कटेगा, 20 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा। और अगर एग्जाम्पल तौर पे हम ले लेते हैं 20 और 40, केवल अगर 20 और 40 लेंगे तो यहाँ देखते हैं कि तो 10 से कट ही रहा है, मगर ये 20 से भी कट रहा है, ये भी 20 से कट रहा है। तो अगर ये दोनों संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा 20, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है जिससे दोनों कटें, या 2 से अगर अधिक संख्या है तो तीनों कटें, चारों कटे। ये हमारे हो गए मासा। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा मासा क्या है। आइए हम देखते हैं लासा क्या होता है, एलसीएम जिसे कहते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम लोग लासा कहते हैं, एलसीएम। आइए देखते हैं क्या है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होता है। लासा हमारा वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। लासा वह क्या होता है? लासा क्या होता है? लासा एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या। मासा में हमने क्या देखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वो उनका मासा हो जाता था। और लासा में क्या देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए।
वो उन संख्याओं का जो संख्या हमको दी रहेंगी उनका ये लासा कहलाएगा। फिर से परिभाषा आप लोग नोट डाउन कीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इन संख्याओं का लासा कहलाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम ले लेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12, 15, 18 का लासा, इन संख्याओं का लासा हमको निकालना है। तो हमने बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए वो इन संख्याओं का लासा कहलाती है। आइए देखते हैं इनका लासा हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने लिखा 12, 15 और 18, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, 2 छंग 12, 15 हमारा कटेगा नहीं, 2 नवा 18, फिर 2 से 2 3 6, 15 हमारा कटेगा नहीं, 9 आ गया। अब देखते हैं 3 से 3, 1 3, 3 5 15, 3 3 9, तो यहाँ से हमारा आगे, यहाँ से हमारा एक बार ये 5 से कटेगा और एक बार 3 से कटेगा। एग्जाम में हम लोग ऐसे ही बस इतना ही करके हम ध्यान देंगे कि अभी हमारी बार 5 और 3 बचा हुआ है, इसके साथ में इसको गुणा करेंगे तब हमारा लासा निकलेगा, वरना हम इसको यहाँ से काट के भी निकाल सकते हैं, मगर हमको लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही क्या है, हमको तो अपना टाइम बचाना है एग्जाम में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 3 180, तो 180, तो इनका लासा हो गया 180, इनका लासा हो गया 180। अब हम देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या है, वह लासा मार क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट सकती है। 18 के पहाड़े में जानते हैं हम लोग 18 दाम में 180 होता है, 15 को 12 से गुणा करेंगे 180 आ जाएगा, और 12 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तब 180 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये तीनों संख्याओं से हमारा डिवाइड भी हो जाएगा, यह छोटी से छोटी संख्या है, ये हमारा लासा है। बड़ी से और बाकी इनसे कटने वाली तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जो इन तीनों से कट जाएं वो बहुत सारी संख्याएं, मगर लासा क्या होता है, जो छोटी से छोटी संख्या होती है जो तीनों से कटे। इससे छोटी कोई भी संख्या हम ले लेंगे वो तीनों से नहीं कटेगा। उम्मीद है आप लोग को ये भी लासा क्या होता है एकदम क्लियर हुआ होगा। आइए हम और कुछ पॉइंट देखते हैं, कुछ सूत्र जो इस चैप्टर के हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट लगा के आप लोग नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर इनका मासा गुणे इनका लासा। दो संख्या का गुणनफल बराबर इनका मासा गुणे इनका लासा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए अगला देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। भिन्नों का लासा एग्जाम में पूछा जाता है, भिन्न संख्याएं हमको दी जाएंगी, भिन्नों का लासा, और दूसरा भिन्नों का मासा, भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। भिन्न हमारे दिए हुए हैं तो हमको पता है कि भिन्न में एक अंश होता है और हर होता है, अंश और हर दोनों होता है। अगर लासा पूछ रहा है, उस भिन्न का लासा पूछ रहा है, तो हम अंश का क्या निकालेंगे,
अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और अगर भिन्नों का मासा पूछ रहा है, ध्यान दीजिए साथियों, अगर लासा पूछ रहा है तो लासा हम अंश का निकालेंगे, ऊपर जो ऊपर का लासा निकाल लेंगे। यहाँ पे लासा पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है भिन्न का, तो ऊपर वाले अंश का हम लासा निकालेंगे और नीचे मासा निकाल लेंगे। सेम चीज़ अगर भिन्न का मासा पूछ रहा है तो अंशों का हम मासा निकालेंगे, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। याद करने के लिए हम तरीका आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिए। याद करने का फिर से तरीका बता रहे हैं। भिन्नों का लासा निकालना है, अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालेंगे, लासा निकालना है इसलिए ऊपर वाले का हम लासा निकालेंगे, यानी कि अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और उसी तरह भिन्नों का अगर हमको मासा निकालना है, भिन्नों का मासा निकालना है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ये हमारे इम्पॉर्टेंट सूत्र हो गए और इस चैप्टर का ये हमारा बेसिक हो गया। अब आगे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वहाँ पर इसको समझेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।